आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। पर आप सोचते क्या है और कैसे सोचते हैं? हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। लेकिन हम सोचते क्या है ये हम लोग नहीं जानते। और कभी-कभी हम लोग जो है ना सोचते-सोचते इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम लोग ना अपने ख़्यालों में ही उलझ के रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना जो है वो ओवरथिंकिंग कहलाता है। आप अपने घर में सुने होंगे, हमेशा बड़े से बुजुर्गों से सुने होंगे कि कोई भी काम करने से पहले ना सोच समझ कर करना चाहिए। तो सोचना समझना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना जो है वो ओवर थिंकिंग है। और ये ओवर थिंकिंग से ना आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपके मन में टेंशन, एंग्जाइटी, वरीज तरह तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ये ना फिर मेंटल हेल्थ वाला इशू आ जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें, ओवर थिंकिंग को कैसे पहचाने, क्या होता है ओवर थिंकिंग। आप सुने होंगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप फ्री रहेंगे तभी आप सोचिएगा। अगर आप कोई कामों में लगातार इंगेज रहिएगा तो आपके पास टाइम मिलेगा सोचने का? कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं ना, तो अपने आप को अलग अलग कामों में लगा दीजिए। अलग अलग कामों में इंगेज होते जाइएगा आप, तो फिर आपके मन में अलग अलग तरह का विचार आएगा ही नहीं। लगातार काम काम आते रहेगा, थक जाइएगा, फाइनली आकर के फिर आप रेस्ट में बॉडी आपका आ जाएगा, आप सो जाइएगा। इसीलिए अपने आप को बिजी रखिए। ओवर थिंकिंग से निकलने का सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है, अपने मन में किसी भी बात को 15 मिनट से ज़्यादा जगह मत दीजिए। अगर किसी बात से बुरा लग रहा है तो उस बात को भूल जाइए, और अगर किसी व्यक्ति के कारण बुरा लग रहा है तो उसको भी भूल जाइए। अपने माइंड में ना 15 मिनट से ज़्यादा जगह मत दीजिए उसको। उस व्यक्ति का क्या होगा पता नहीं, उस बात का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपका क्या होगा वो ज़रूर पता है। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से माइंड में स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, सोच सोच करके खुद से परेशान हो जाइएगा। तो क्यों फालतू के प्रॉब्लम्स को न्योता देना, क्यों देना? इसलिए किसी भी चीज़ को 15 मिनट से ज़्यादा ना मत सोचिए। एक छोटा सा ग्लास अगर आपको पकड़ा दिया जाए ना तो वो हल्का लगेगा, लेकिन वही ग्लास अगर आपको लंबे समय तक पकड़ा के छोड़ दिया जाए तो भारी लगने लगेगा। तो एक्चुअल में आप जो सोचते हैं ना वो थोड़े समय के लिए सोचेंगे ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब लगातार उसको सोचते रहिएगा ना तो आपके माइंड में एक गहरा प्रभाव डाल देता है। आप जो सोचते हैं ना वही बनते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर मन में फालतू का ख्याल, नेगेटिव विचार आते रहेगा तो आप वही ना बनिएगा। फिर अच्छा कहाँ से बन पाइएगा, अपने लाइफ में सक्सेस कहाँ से कर पाइएगा? धन के पीछे, संपत्ति के पीछे जो जाना चाहते हैं, जो उसको पाना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, फालतू का नेगेटिव चीज़ों को ना मत सोचिए, उसको अपने माइंड से ना बाहर निकाल दीजिए। हम लोग कब सोचते हैं? जब हम लोग के पास फ्री टाइम होता है। अपने आप को अपने काम में एंगेज कर लीजिए, सोचना बंद, ओवर थिंकिंग ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका। एक दिन में हम लोग के मन में 70,000 से भी ज़्यादा ख्याल आता है। 70,000 से भी ज़्यादा थॉट हमारे मन में आता है, जिसमें 95% जो है यूजलेस होता है, बेकार होता है, वो कोई काम का ही नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते सोचते कुछ इस प्रकार से उसमें खो जाते हैं। अगर वो थॉट हम लोग का पॉजिटिव होगा तो हम लोग अपने आप क्या करेंगे, बेटर फील करने लगते हैं, अपने आप खुशी महसूस करने लगते हैं, चेहरा पे अपने आप स्माइल हो जाता है। आता है या नहीं आता है? सबका आता होगा। और अगर कोई थॉट नेगेटिव है तो सोचते सोचते ना एकदम सैड हो जाइएगा, एकदम दुखी हो जाइएगा। अब आपको लगेगा आपके सामने तो पूरा दुनिया ही अंधेरा छा गया है, अब कहीं पॉजिटिव है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस थॉट को अपने माइंड में जगह देते हैं, आपका माइंड क्या करता है, उस थॉट को बड़ा कर देता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसका आपका माइंड क्या करता है, बड़ा कर देता है। आपके माइंड का जो पावर है ना, आपके अंदर का जो क्रिएटिव पावर है, वो सारा लग जाता है आपके थॉट के पीछे। तो मन में अगर पॉजिटिव थॉट आता है तो आप देखते होंगे आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, और अगर मन में नेगेटिव थॉट आता है तो आप देखते होंगे कि आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। यानी माइंड जो है एक बार में एक चीज पर फोकस कर रहा है, जो इसके सामने रखा जा रहा है ये उसी को फोकस कर रहा है, उसी को बड़ा बना दे रहा है। लाइफ में ना सबका प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है जिसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के जगह पे सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं।
सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो खाली प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, सोच सोच कर उसको पहाड़ के जैसा बड़ा कर देते हैं और बाद में बस चुपचाप एकदम सैड होकर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा दुनिया खत्म हो गया है, अब एंड हो गया है लाइफ का। एंड नहीं हुआ है। आप पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आप जो सोचिएगा आपके साथ वही होगा। अगर आप अच्छा सोचिएगा तो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपका माइंड के अंदर का जो क्रिएटिव पावर है ना, उसी के पीछे लग जाता है। माइंड को ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं समझ में आता है। इसको जो भी दिया जाए इसको लगता है बस अभी अभी का बात है। तभी तो आप कभी फ्यूचर के बारे में, कभी पास्ट के बारे में सोच सोच करके एकदम परेशान हो जाते हैं। कभी फ्यूचर का प्लानिंग में परेशान होते होंगे, तो कभी पास्ट की कोई घटना या किसी चीज से रिलेटेड कोई थॉट आ जाता होगा तो परेशान हो जाते होंगे। माइंड को अंतर नहीं पता है कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या है। आपके अंदर का जो पावर है ना, उसको ना पॉजिटिव थॉट के ऊपर लगाइए। देखो, दुनिया में कोई भी चीज उतना बड़ा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है। वो प्रॉब्लम बड़ा हुआ है आपके कारण। आपके अंदर का जो क्रिएटिव पावर है, आपके माइंड का जो पावर है, वो उस थॉट पे जाकर के लग गया है और उसको इंक्रीज कर करके बड़ा कर दिया है। इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं। लाइफ का सॉल्यूशन ना बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। सिंपल सॉल्यूशन है लाइफ। लाइफ में कॉम्प्लेक्स चीजों का कोई जगह नहीं है, एकदम सिंपल है। बस आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि भाई दुनिया में कुछ भी जो है ना वो इम्पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे जितना बड़ा जो चीज लगता है उतना बड़ा होता नहीं है। ये आप उसको सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर का दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो दुश्मन है वो आपके अंदर है, इसको बाहर निकालिए। सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए ना, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, शानदार लाइफ के बारे में सोचिए, सक्सेस के बारे में सोचिए, जहां तक सोच सकते सोचिए। हमेशा बड़ा सोच रखिए। तारों के बारे में सोचो, अगर तारा नहीं भी मिला तो कम से कम चांद तक तो पहुंचेंगे। इसलिए हमेशा बड़ा सोच रखिए। सोचने में क्या जाता है, नेगेटिव चीज तो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो पॉजिटिव सोचने में आपका क्या जाता है। हम लोग के माइंड के ऊपर ना नेगेटिव थॉट्स का इंपैक्ट ज्यादा होता है, पॉजिटिव थॉट्स का इंपैक्ट बड़ा कम होता है। मन में नेगेटिव चीज जल्दी जाता है, पॉजिटिव चीज नहीं जाता है। ऐसा प्रोग्रामिंग करके रखे आप, या फिर हम लोग के अंदर नेचुरली ऐसा प्रोग्रामिंग ही है। नेगेटिव चीज जो होता है ना माइंड में तुरंत से जाएगा, पॉजिटिव चीज नहीं जाएगा। इसलिए पॉजिटिव चीजों को सोचिए, जबरदस्ती उसके मन में लाइए, अपने मन में उसको लाइए, पॉजिटिव चीजों को लाइए अपने मन में। सोचना है तो बड़ा सोचिए, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो पहुंचेंगे। अभी से तो बेहतर होगा या नहीं होगा। नेगेटिव सोच के क्या मिलने वाला, और उल्टा नीचे गिर जाइएगा, डाउन हो जाइएगा। इससे बेहतर है पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सोचने से कोई फायदा नहीं है। थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आपके अंदर का जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आसपास के एनवायरनमेंट को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पॉजिटिव रहिएगा, आपके साथ साथ आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी आपका एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो, लाइफ में ना नेगेटिविटी आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो भी जाता है ना, तब भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है, नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं देना। नेगेटिविटी को मन में आने ही मत देना, उसमें भी जो पॉजिटिव होगा उसको ढूंढने का प्रयास करना। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है ना, तो उसमें क्या पॉजिटिव है वो ढूंढिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो कैसे बाहर निकलिए। अब देखिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का आपको तरीका बताते हैं, क्या क्या करिए आप। सबसे पहले तो प्रेजेंट में जीना सीख जाइए, अभी में जिए। अभी क्या करना है उस पर फोकस करिए, अभी पर। बाकी चीज़ों को भूलिए, कल क्या हुआ था, परसों क्या होने वाला है, सबको खत्म करिए। अभी क्या करना है उस पर फोकस करिए। लिव इन टुडे, लिव इन प्रेजेंट। नहीं होता है तो अपने सामने एक बड़ा सा पेपर लीजिए, बोर्ड लीजिए और लिख दीजिए लिव इन टुडे, लिव इन प्रेजेंट, और उसको अपने सामने रखिए। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो अपने टेबल पर रखिए, अपने कॉपी में लिख के रखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो रूम में रहते हैं तो अपने रूम में लिख करके रखिए, लिव इन टुडे, लिव इन प्रेजेंट। अभी में रहना है, अभी में जीना है। दूसरा, लाइफ में थोड़ा सा मौज मस्ती भी करिए, थोड़ा इंजॉय भी करिए। अब इंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात इधर उधर टहलते रहना, घूमते रहना, इंजॉय करना, ये नहीं है। थोड़ा टाइम निकाल करके अपने आप को इंजॉयमेंट भी दीजिए, अपने माइंड को ना थोड़ा सा हैप्पी भी दीजिए, हैप्पीनेस भी दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूम लीजिए,
थोड़ा गेम खेल लीजिए, कुछ अच्छा सा कार्टून वीडियो जो देखना है वो देख लीजिए, थोड़ा सा मस्ती भी करिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में पॉजिटिव इमोशन आएगा, पॉजिटिव इमोशन आएगा तो नेगेटिव इमोशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा, जब रात में आप सोते हैं ना, तो सोने से पहले पेन पेपर उठाना और उसमें आज दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ उसको लिखना। नेगेटिव चीजों को मत लिखना, आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ था लिखना। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 ही बात को लिखना एक दिन में, 5 4 3 2 1 जो लिख सकते हो आप। आपके साथ क्या अच्छा हुआ लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड ना पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेगा, नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करेगा। उसका जो कंसंट्रेशन होगा ना वो पॉजिटिविटी में आ जाएगा, नेगेटिविटी को क्या करेगा वो अपने आप रिमूव कर देगा।